हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड योर केमिस्ट्री टीचर ईशा धीमान। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको 9th क्लास चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको मैंने कल डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझाया था और इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज को भी अच्छे से आपको डिफाइन किया था, या इलेक्ट्रॉन्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी बताई थी। ठीक है, तो हमने बताया था आपको कल की एटम 3 पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। 3 पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, जो एटम है वो 3 पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कल हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई और इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये हम कल अच्छे से आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो जिन्होंने नहीं देखी है प्रीवियस वीडियो, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो, पिछली वीडियो देख करके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को अच्छे से समझ सकता है। ठीक है, आज हमें पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे आज? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जब भी आप वीडियो देखने के लिए बैठे, अपने पास कोई भी नोटबुक और एक पेन लेकर के जरूर बैठे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें ऐसी रहती हैं जिनको आप नोट करते रहिए। वैसे तो मैं आपको नोट्स में लिखवा चुकी हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगी, है ना। समझाते हुए ज्यादा अच्छे से बताया जाता है, तो आप अपनी नोटबुक या पेन लेकर के जरूर बैठे। ठीक है, चलिए, अब हमने कल पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, इलेक्ट्रॉन में क्या बताया था कि कोई एक ट्यूब ली हुई थी। ठीक है, एक ट्यूब ली थी, ये एक टेस्ट ट्यूब ली थी। उसमें क्या किया गया था? कोई गैस डाली गई थी, तो उस गैस में फिर एटम्स देखे गए थे कि कौन कौन से एटम्स हैं और क्या क्या, वो सारा मैंने कल बताया। तो सेम इसी तरह इसमें भी होना है। सबसे पहले हम नॉर्मल सी चीजें पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की। द एटम एज वॉल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। अब इसमें कहा गया है प्रोटॉन में कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के साथ में दूसरा एटम मिला है या दूसरा मॉलिक्यूल मिला है, वो क्या कहा गया है? वो होता है प्रोटॉन। ठीक है, चलिए, अब डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन के बारे में कैसे पता चला। जैसे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा था, दोनों तरफ, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चार्ज। क्या क्या थे? पॉजिटिव क्या थे? एनोड, है ना, एंड नेगेटिव क्या थे? कैथोड। ठीक है, ये 2 रोड्स लगा दी गई थी, 2 रोड लगा दी थी, एक नेगेटिव चार्ज की, एक पॉजिटिव चार्ज की। यहां से क्या किया गया था? गैस को अंदर इंसर्ट किया गया था, गैस डाली गई थी। ठीक है, फिर उस गैस में क्या किया था? इसको ट्यूब को बैटरी से जोड़ दिया था। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए जोड़ दिया गया था। ठीक है, सेम डायग्राम तो वही है। अब क्या देखा था हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में? देखा था कि ये पूरे जो गैस के एटम्स भरे हुए हैं, तो कैथोड की तरफ से कुछ रेज जा रही थी। ठीक है, और कहाँ जा रही थी? वो जा रही थी एनोड की तरफ को, और यहाँ पर इसकी दीवार से टकराकर ग्रीन कलर का क्या दे रही थी? इन्फ्लुएंस दे रही थी। ठीक है, ग्रीन कलर का, किस कलर का? ग्रीन कलर का इन्फ्लुएंस दे रही थी। तो ये देखा तो ये पता चल गया कि अच्छा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को जा रही है। ये कौन सी है? कैथोड रेज जा रही है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को कैथोड रेज जा रही थी। तो इन्होंने कहा कि जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को ये रेज जा रही है, ये इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ग्रीन कलर के से क्या इन्फ्लुएंस दे रही है। ठीक है, सेम ऐसे ही क्या किया। अब इन्होंने देखा, पहले ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, फिर इन्होंने इसी डायग्राम में देखा कि कैथोड की तरफ से तो रेज जा ही रही है, ऐसे ही क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की तरफ से भी, एनोड की तरफ से भी कुछ रेज कैथोड की तरफ को जा रही थी, और यहाँ पे इसकी दीवार से टकराकर ग्रीन कलर का फिर से इन्फ्लुएंस दे रही थी। ठीक है, तो ये दोबारा से देखा गया कि ये फिर से इन्फ्लुएंस दे रही है। तो पता चला कि जो रेज कैथोड से एनोड की तरफ को जाती हैं वो क्या होती है? नेगेटिव है। नेगेटिव जा रही है तो नेगेटिव होंगी, तो उनको नाम दे दिया इन्होंने इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और जो एनोड से कैथोड की तरफ को पॉजिटिव रेज जा रही हैं, ठीक है, उनको नाम क्या दे दिया इन्होंने? प्रोटॉन का। तो सेम जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी भी सेम वैसे ही हुई थी। ठीक है, बस जो कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ को, या नेगेटिव चार्ज की तरफ से पॉजिटिव चार्ज की तरफ को रेज जा रही थी, वो कौन सी थी? नेगेटिव रेज थी या कैथोड रेज थी, और उनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया, है ना। और जो एनोड या पॉजिटिव की तरफ से कैथोड या नेगेटिव की तरफ को आ रही थी, उनको पॉजिटिव रेज या एनोड रेज का नाम दिया गया। क्या क्या नाम दिया गया? एनोड रेज का। ठीक है, और इनको क्या बोला गया? इट्स कॉल्ड प्रोटॉन। इट्स कॉल्ड प्रोटॉन। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन।
कल हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी ऐसे पढ़ी, आज प्रोटॉन की भी पढ़ी। अब कल क्या पढ़ा था हमने इलेक्ट्रॉन के, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे ही प्रोटॉन के भी अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो हम अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं किसकी, प्रोटॉन की। तो सबसे पहले क्या होगा, सिंपल है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कि प्रोटॉन को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से हम प्रोटॉन को क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो पॉइंट यही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, अब मैंने क्या बताया था, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को जा रही थी, तो नेगेटिव क्या था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज था। अब क्या जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को जा रही है, तो ये क्या होंगे, प्रोटॉन्स हैज अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव। और कितना रहेगा, अब चार्ज जैसे हमने उसमें पढ़ा था, इसमें भी कितना रहेगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। अच्छा, दोनों में ये चार्ज तो सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में भी इतना ही चार्ज था, प्रोटॉन में भी इतना ही है। बस क्या रहेगा कि प्रोटॉन में प्लस में रहेगा और इलेक्ट्रॉन में माइनस में, ये नेगेटिव चार्ज रहेगा। थर्ड है जो क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास दो तरह से होता है, एक होता है एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। किस में होगा, एक एटॉमिक मास यूनिट। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो क्या हो जाएगा, AMU, ठीक है। तो AMU में प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 1.0072 AMU, ओके। और वैसे सिंपल ग्राम में देखा जाए तो 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम, ठीक है। सेम ऐसे ही जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का लिखा था, प्रोटॉन का भी क्या, चार्ज मास रेशो। प्रोटॉन का भी क्या होता है, चार्ज, मैं इसको रब करके ऊपर लिख के दिखाती हूँ। प्रोटॉन का भी क्या होता है, चार्ज मास रेशो, ठीक है, चार्ज मास रेशो। चार्ज मास रेशो क्या होगा, चार्ज अपॉन मास हो जाएगा। मास मैंने लिखा है तो टोटल कितना आता है, 9.58, ये 5 है, ठीक है, इंटू 10 की पावर 4 कूलम पर ग्राम, ठीक है। कैसे निकालेंगे, चलो मैं एक बार और बता देती हूँ। वैसे कल मैं वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। चार्ज मास रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे, चार्ज अपॉन मास। चार्ज कितना था प्रोटॉन का, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 है ना, और पॉजिटिव चार्ज था, अपॉन, ठीक है। अब मास कितना था, 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम। कैलकुलेशन करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज का ही क्या था, कूलाम थी यूनिट, और मास की ग्राम, तो क्या हो जाएगा, कूलाम पर ग्राम, ठीक है। और हमने एक लास्ट पॉइंट पढ़ा था इलेक्ट्रॉन का भी, क्या, रेडियस, ठीक है। रेडियस कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, कल बताया था, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का रेडियस होता है, ये आप सभी मुझे बताएंगे, ठीक है। सभी कमेंट करेंगे, ये वाली बात इसलिए मैंने पॉज लिया है। सभी मुझे कमेंट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का कल रेडियस कितना बताया था, ठीक है। और प्रोटॉन का रेडियस कितना होता है, 10 की पावर माइनस के 13 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत ही कितना माइनर सा छोटा रहेगा। तो ऐसे आज हमने क्या पढ़ लिया, प्रोटॉन की डिस्कवरी और प्रोटॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स। इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया हमारा, प्रोटॉन कंप्लीट हो गया, एटम पता चल क्या होता है। अब क्या बचा, ये न्यूट्रॉन बचा, ठीक है। चलिए न्यूट्रॉन को देखते हैं, व्हाट इज न्यूट्रॉन, या न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पता चल गई, प्रोटॉन की। अब ये थर्ड पार्टिकल जो किस में मिलता है, एटम में मिलता है, क्या है, न्यूट्रॉन, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। अच्छा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, साइंटिस्ट चैडविक थे, ठीक है। चैडविक साइंटिस्ट का नाम था। तो उन जो साइंटिस्ट चैडविक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेरिलियम लिया, BE, ठीक है। उन्होंने बेरिलियम के कुछ पार्टिकल्स लिए, या बेरिलियम का कोई एक पूरा बड़ा एटम लिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, बेरिलियम की, ठीक है, बेरिलियम का वो लिख लेते हैं हम, एटॉमिक मास एंड नंबर, ये नंबर हो गया, ये मास हो गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, बेरिलियम की रिएक्शन कराई किन्हीं अल्फा पार्टिकल्स के साथ में। अल्फा पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कुछ भी हो सकते हैं अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, कोई भी अल्फा पार्टिकल्स हो सकता है। इन्होंने रिएक्शन कराई, तो इन्होंने क्या देखा कि जब बेरिलियम की रिएक्शन कराते हैं, ये रेडियो
एक्टिव रिएक्शन कराते हैं बेरिलियम की, रेडियो एक्टिव रिएक्शन ऑफ बेरिलियम की, किन्हीं अल्फा पार्टिकल्स के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होता है बेरिलियम के जो एटम्स होते हैं वे कार्बन के एटम्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जो बेरिलियम के एटम्स होंगे वे कार्बन के एटम्स में चेंज हो जाते हैं। कार्बन के एटम्स में चेंज होने के बाद क्या होता है, और थोड़े से ना बहुत ही माइनर से पार्टिकल्स बच जाते हैं, बिल्कुल ही नेग्लेबल पार्टिकल्स बच जाते हैं। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स बच जाते हैं। अब और वे क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स बचते हैं उन पे कोई चार्ज नहीं रहता, ना उन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है ना उन पे नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, जो पार्टिकल्स बचे हैं वे कैसे होते हैं, उन पे कोई न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, जिन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव होता और ना नेगेटिव होता, कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो वे क्या कहलाते हैं, वे न्यूट्रल कहलाते हैं, न्यूट्रल। ओके, तो वे न्यूट्रल पार्टिकल्स बच जाते हैं। अब ये जो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं इन्हीं को इन्होंने क्या दिया, न्यूट्रॉन का नाम दे दिया, कि ये जो अलग से पार्टिकल्स बच गए हैं ये क्या है, ये न्यूट्रॉन है। तो जो साइंटिस्ट चैडविक थे उन्होंने जो ये बेरिलियम की अल्फा पार्टिकल्स के साथ में रेडियो एक्टिव रिएक्शन कराई है, उससे जो कार्बन, बेरिलियम कार्बन में चेंज हो गया और जो कुछ माइनर से पार्टिकल्स बचे उन्होंने उसको न्यूट्रल पार्टिकल्स बोला और न्यूट्रॉन का नाम दिया। ठीक है, तो ऐसे क्या हुई, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की इस तरह से डिस्कवरी हो गई। सबसे इजी था और मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन होती है तो रेडियो एक्टिव रिएक्शन अल्फा पार्टिकल्स के साथ में किसकी रिएक्शन कराई जाती है, तो याद रखना बेरिलियम की रिएक्शन कराई जाती है और वो कार्बन में चेंज होता है। ये बात ध्यान रखने की है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं न्यूट्रॉन की। जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पढ़ी तो न्यूट्रॉन की भी अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन। अब सबसे पहले क्या पता चल गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन से क्या पता चल गया। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी कि न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। ठीक है, या फिर किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में, सिंपल कोई आया क्वेश्चन उसमें न्यूट्रॉन को हम स्मॉल एन से डिनोट करेंगे, लेकिन अगर क्या हुआ, न्यूक्लियर रिएक्शन हुई, ठीक है, ये क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन हुई, तो उसमें हमेशा न्यूट्रॉन को N0 और 1, ठीक है, इस सिंबल से डिनोट करते हैं। स्मॉल n है, नीचे 0 है, ऊपर 1 है। ठीक है, इस सिंबल से हमेशा न्यूट्रॉन को डिनोट करते हैं। ठीक है, याद रखना। सेकंड पॉइंट क्या हुआ, मास है ना, न्यूट्रॉन का भी मास होगा, तो न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, अब क्या होता है, और लास्ट रह गया न्यूट्रॉन का रेडियस। ठीक है, न्यूट्रॉन का रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन 10⁻⁻13 मीटर होता है। तो ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रेडी करना है। ठीक है, अभी चैप्टर बहुत लेंथी है, लेकिन जब तक आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में मेन छोटी छोटी बातें, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में नहीं आएंगी, हम आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, किसमें, एटम में। एटम में 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे निकालते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे हम बता सकते हैं। अगर हमें, हमारे पास प्रोटॉन दिया हुआ है, न्यूट्रॉन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, प्रोटॉन दिया हुआ है, न्यूट्रॉन को कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास से कैसे निकालेंगे, तो हम एक वीडियो में दे चुकी हूँ, 9th क्लास की वीडियो होगी, आप उसको ओपन करके वो भी चीजें देख लेना। ठीक है, अब हमें पता चल गया, एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देती हूँ। सबसे फर्स्ट पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक सेकंड, फर्स्ट पार्टिकल हमारा क्या था, इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जे थॉमसन। कौन से ईयर में की, 1897। ओके, फिर सिंबल क्या है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का सिंबल बहुत ही सिंपल है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज से इसको शो करते हैं, या किससे शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये शो करते हैं।
ओके, ध्यान रखना। अब सेकंड फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। चार्ज कितना होता है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं ये, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, और चार्ज कितना रहता है -1.602 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। ठीक है, फिर मास कितना रहता है, अब मास में आपको सिंपल लिखवा चुकी हूँ, एएमयू में बता रही हूँ। एटॉमिक मास यूनिट में कितना मास रहता है, 0.0005486। ठीक है, 0.0005486 AMU। ग्राम में मास भी एक बार बता रही हूँ, चलो ग्राम में मास कितना होता है 9.108। ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस के 28 ग्राम। इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। इलेक्ट्रॉन के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, हमेशा याद रखना। अब क्या है, सेकंड था हमारा प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने, ठीक है, प्रोटॉन की डिस्कवरी की रदरफोर्ड ने 1897 में। ठीक है, प्रोटॉन को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल p से या 1h1 से। ओके, ये इसके सिंबल हैं। चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पर, जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है सेम वही चार्ज होता है, बस इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। एएमयू में मास कितना रहता है, मास एएमयू में कितना होगा 1.00727 AMU। ठीक है, और ग्राम में मास कितना होगा 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम। ये थी प्रोटॉन के बारे में इंफॉर्मेशन, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो। ओके, अब लास्ट रह गया हमारा न्यूट्रॉन। अभी अभी बताया है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी चैडविक, साइंटिस्ट चैडविक। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल n, या मैंने भी बताया N01 सिंबल हो गया। क्या होता है, चार्ज क्या रहता है, मैंने बताया था न्यूट्रल होता है, कोई भी चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कुछ भी चार्ज नहीं रहता किस पे, न्यूट्रॉन पर। एएमयू में मास कितना होता है 1.00867 AMU, और ग्राम में कितना होता है 1.674 इंटू 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम। अब देखिए, आपको मैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अच्छे से समझा चुकी हूँ। वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, है ना, काफी बड़ी हो जाएगी, इसलिए आज की वीडियो यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमें पढ़ना है एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसी होती है एटम की, थॉमसन मॉडल क्या होता है, और रदरफोर्ड ने जो न्यूक्लियस, अब हमने न्यूक्लियस भी तो पढ़ना है, कोई भी एटम है उसका न्यूक्लियस भी तो होता है, न्यूक्लियस, रदरफोर्ड के न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंट या डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को भी हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है। आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और अभी के लिए भी और 11th और 12th के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10th में भी, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लेना।